निशा, आज फिर आंटी ने कुछ कहा है क्या? जी नहीं। मैं जानता हूँ बेटी, जब भी तुम्हारा मन दुखी होता है तुम भगवान के सामने यही भजन गाती हो। स्वामी जी, इससे मन को शांति मिलती है। तो फिर ये कमजोरी क्यों? सहन शक्ति में बहुत बल है बेटी। हाँ बेटी, जिसमें सहन शक्ति न हो वो कमजोर होता है और क्रोध का सहारा लेता है। स्वामी जी, आपके इन्हीं उपदेशों ने न जाने कितने लड़के लड़कियों को जीने का रास्ता दिखाया। आप धन्य हैं स्वामी जी। अरे देखो मत देखो, पिताजी की तस्वीर छपी है। हाँ, ऋषिकेश में मॉडर्न आलोक स्वामी के आगमन से नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी ही बदल गई है। उनके उपदेश सादे और सत्य हैं। वो दुनिया जहान के त्यागने की बात नहीं करते, बल्कि दुनिया में रहकर ही कर्मयोगी होने की शिक्षा देते हैं। देखा, होने की शिक्षा देते हैं। जब से वे कस्बे में आए हैं, स्कूल और कॉलेजों में हड़तालें बिल्कुल बंद हो गई हैं। देखा मां, पिताजी की धारणा। वेल, आज की तहजीब याफ्ता सोसाइटी में कोई भी भाई बहन, बाप बेटी या मां बेटे की शादी के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में ऐसा होता था। बल्कि आज भी आदिवासी कबीलों में इन ब्रीडिंग का रिवाज पाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा को अपने भाई के साथ शादी करनी पड़ी। और ओके, we resume it tomorrow. हेलो ज्ञान। ओह ज्योति, लौट आई तुम हरिद्वार से? हरि के द्वार तो बार बार जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार ऐसा जाऊंगी कि फिर कभी आना ना पड़े। प्रोफेसर साहब, हम लोगों का क्या होगा? आप ही साथ चले जाइएगा। अजी प्रोफेसर साहब, हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है। और अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। जरा गृहस्थ आश्रम का सुख ले लें, फिर हरिद्वार भी चले जाएंगे। बड़ा अरमान है तुम्हें अपनी शादी का। तुम्हारी पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो। सवाल मेरी पसंद का नहीं है मिस ज्योति, मेरी माँ की पसंद का है। वो आजकल आई हुई है, कभी घर पे आकर उनसे मिल भी लो और उनकी पसंद भी पूछ लो। जोरू के गुलाम तो देखे, माँ का गुलाम पहली बार देखा हूँ। अरे शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए माँ का आज्ञाकारी बेटा कैसे जोरू का गुलाम बनता है। सुन लीजिए। आइए। जी नहीं। आप आश्रम जाएं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं आ सकते? ज्योति, जब तू आती है इसके साथ शतरंज लेके बैठ जाती है। कभी इस बुढ़िया के साथ में भी दो बातें कर लिया कर। चलो चल माँ, वहाँ बैठेंगे। ये क्या किया तुमने? ज्योति अभी मुझसे हारने वाली थी। बुद्धू कहीं का, औरत की हार में भी उसकी जीत छुपी होती है। और जीत में? वो तो जीत होती ही है। ओह, तो हम मर्दों के नसीब में हार ही हार लिखी। प्रोफेसर साहब, खोने में जो मजा है वो पाने में कहाँ? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं इस धरती पर बोझ हूँ, किसी को मेरी जरूरत नहीं। खबरदार जो फिर कभी ऐसा कहा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा तो जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों में छुपा लूं, जहां तुम्हें किसी की गंदी नजर मैला ना कर सके। तुम ये सब मेरा दिल बहलाने के लिए कहते हो ना? I mean it, निशा। मैं तुम्हें अपना चाहता हूँ। तुम मुझ अनाथ को? नहीं नहीं। निशा, निशा, सुनो तो सही। तुम अनाथ नहीं निशा, तुम मेरी शक्ति हो। लेकिन कहा तुम, कहा मैं? पगली। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें आंटी के चुंगल से छुड़वा दूंगा।
हाँ। बहुत बढ़िया बना है। स्वामी जी नमस्ते। निशा, कहाँ थी तुम 2-3 दिन? स्वास्थ्य तो ठीक है तुम्हारा? जी स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं आ पाई। मैं क्षमा चाहती हूँ। आज भी आना मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा एक बार आपके दर्शन करती जाऊं। अब मैं आज्ञा लूं? ये द्वार तुम्हारे लिए हर समय खुला है, जब भी इच्छा हो आ जा सकती। बनाया किसने? ज्योति ने, और वो भी अपने हाथों से। खाना बनाना कहीं नौकरों पे छोड़ा जा सकता है माँ जी? है तो तू बीए में, मगर बातें तो अनपढ़ों से भी ज्यादा होशियारी की करती हो। माँ, ये भी तुमने खूब कही। पढ़ाई से अकल बढ़ती है या घटती है? मुझे दुनियादारी का क्या पता। तू तो बुद्धू है रे। मुझे हर तेरी छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। बेटी, मुझे इसका बहुत फिक्र रहता है। न जाने मेरे बाद इसका क्या होगा। माँ जी, अब इसकी शादी कर दीजिए, वो खुद ही से संभाल लेगी। और अगर बहू ने बेटे को माँ से जुदा कर दिया तो? मैं नहीं करने वाला ये शादी। मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली। कौन माँ? अरे ज्योति की बात कर रही हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है। कमाल है, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अरे औरतों की अपनी जबान होती है, वो एक दूसरे से कब क्या कह जाती हैं, ये तुम मर्दों के समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं समझ गया। अरे आगे से राइट लेना। बड़े खुश नजर आते हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्यों? माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया है। लो, इसमें नई बात क्या है? पगली, वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। मुझे बहू? माँ का कोई दूसरा बेटा है क्या? मेरा मतलब है तुम्हारा कोई दूसरा भाई है क्या? मैं जो इकलौता लौटा हूँ, 1 and only 1। इसका मतलब है माँ की बहू बनने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैंने तुम्हें ऐसी नजरों से देखा ही नहीं। ओह, तो भाई देख लो, तुम्हारे सामने जो है, लो देखो। आंखें बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन नजरों में वफा की कमी है। और नाक बड़ी तीखी है। हाँ। और अच्छा, बटन तो खोलो। क्यों? खोलो ना। लो। अरे बाबा, शादी ब्याह का मामला है, पूरी परख तो कर लेनी चाहिए। हाँ। शक्ल की भी और अकल की भी। अच्छा बोलो, मेरी कमर कितनी होगी? कमर पकड़ो तो। दो। कितनी? और मेरा वजन? वजन कितना? क्या कह रही हो तुम? तुमने कोई प्रिकॉशन नहीं ली? प्रिकॉशन? कैसी प्रिकॉशन? आजकल की लड़कियां तो सब कुछ जानती हैं, तुम इतनी भोली मत बनो। लेकिन तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। शादी करने का वादा किया था, बाप बनने का नहीं। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मजाक कौन उल्लू का पट्टा करता है? सच सच बताओ, ये नाटक तुमने मुझे फंसाने के लिए किया है ना? नहीं, सच कहती हूँ, भगवान की सौगंध। मैं सच कह रही हूँ। सारा रोमांटिक मूड ऑफ हो गया, चलो वापस। बेशर्म, बेहया, शर्म नहीं आती तुझे? लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, और एक तू है कि वहाँ भी जाती है पाप करने के लिए। अगर छोकरे ही फंसाने हैं तो और जगह क्या कम है? जवानी इतनी उमड़ रही है तो जा जाकर बैठ किसी कोठे पर।
कौन? निशा, तुम इस वक्त इतनी रात गए? रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही। आंटी। आंटी? क्या हुआ आंटी को? आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों? प्रेम किया है मैंने। प्रेम? प्रेम करना तो कोई पाप नहीं। आप समझते क्यों नहीं स्वामी जी? मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली हो? क्या कर रही हो? हाँ, स्वामी जी, मैंने जिससे प्रेम किया वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। कौन है वो? बताओ बेटी, कौन है वो जिसने तुम्हारा आंचल मैला किया है? किसने तुम्हारा दामन में दाग लगाया? जान। आलोक स्वामी जी, मैं निशा से शादी नहीं कर सकता। तो ये बात तो तुम्हारे माँ बाप से कहनी पड़ेगी। आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपको अपने पाप का प्रायश्चित खुद ही करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। चाँद! तुमने चांद की सारी बातें सुन ली बेटी? जी हाँ स्वामी जी, और मैंने फैसला किया है कि मैं आप पर ये कलंक नहीं लगने दूंगी। वो कैसे? आत्महत्या करके। निशा, तुम अपने साथ साथ उस बच्चे के भी प्राण लेना चाहती हो जो तुम्हारे पेट में पल रहा है? तो मैं क्या करूं स्वामी जी? ये घोर पाप है। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है मेरे लिए। संसार में कोई जगह भी नहीं जहां मैं सर छुपा सकूं। ये आश्रम भी तो तुम्हारा ही है। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम यही रहोगी मेरे पास, मेरी बेटी बनकर। तुम सब संभाल लेना। मैं सामने आया तो पहचान लिया जाऊंगा, समझे? सुना कुछ आप लोगों ने? निशा कल रात भी घर न जाकर स्वामी के आश्रम में ही रही। भैया जच्ची ना है तो रही बात। अरे मैंने तो कुछ और भी सुना है काका। निशा माँ बनने वाली है। अरे भैया, इसी तरह छुपरियां फंसाते साधु लोग। मैंने कहता था जरूर कोई गड़बड़ है। हम इस ढोंगी साधु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साधु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इस ढोंगी साधु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस ढोंगी साधु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इस ढोंगी साधु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।